हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज यू पर स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एमपी में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? द मंथली मैगजीन पूर्वाग्रह इज पब्लिश्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो इसका सही आंसर है भारत भवन। पूर्वाग्रह मैगजीन भारत भवन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये हिंदी की साहित्यिक आलोचना की त्रैमासिक पत्रिका है, यानी 3 महीने में एक बार पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ब्लैक सॉइल। देखिए यहाँ पर एमपी की मिट्टियों का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ब्लैक सॉइल का है। काली मिट्टी में 3 वैरायटी हैं। एक है गहरी काली मिट्टी, दूसरी है साधारण काली मिट्टी और तीसरी है छिछली काली मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल एमपी में लगभग 48% एरिया कवर करता है और सभी प्रकार की मिट्टी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और ये मिट्टी मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाई जाती है। इसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहा और चूने की अधिकता होती है। और एमपी में दूसरे नंबर पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 37% एरिया कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है सागौन। एमपी में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं और उसके बाद साल के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन एमपी? तो इसका सही आंसर है इटारसी। इटारसी भारत का 8वां सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था? विच फोर्ट वॉज कंसिडर्ड इनपेनिट्रेबल इन एंशिएंट टाइम्स? तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ फोर्ट। पुराने समय में साउथ इंडिया में एंटर करने के लिए असीरगढ़ के किला को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसे डेक्कन की चाबी के नाम से संबोधित किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि इस किले पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, जिसे खान देश के नाम से जाना जाता था, वहां पर कब्जा करना बहुत ही आसान हो जाता था। और असीरगढ़ के किले को अभेद्य के साथ अजेय भी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? हु बिल्ड द ग्रेट लेक ऑफ भोपाल? तो इसका सही आंसर है होशंग शाह। होशंग शाह जो 1406 से 1435 तक रहा और ये मध्य भारत के मालवा क्षेत्र का पहला औपचारिक रूप से नियुक्त इस्लामी राजा था। होशंग शाह को अल्प खान के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? Which is the most spoken language by the people of मध्य प्रदेश? तो देखिए यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं, इस ऑप्शंस में तो इसका सही आंसर है बुंदेली, लेकिन एक्चुअल में मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है और सेकंड नंबर पे यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मराठी लोग एमपी में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से आंसर है बुंदेली, लेकिन अगर ऑप्शंस में हिंदी होता तो आपको हिंदी पे टिक करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज मध्य प्रदेश फॉर्म्ड? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को एमपी का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। साथ ही विधानसभा और राज्य की राजधानी के तौर पे भोपाल को चुन लिया गया था और 1972 में भोपाल को जिला घोषित कर दिया गया था। और जब एमपी का गठन हुआ था उस समय एमपी में कुल 43 जिले थे और अब इस समय एमपी में कुल 52 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान गलत है? विच मैच इज रॉन्ग? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कर्मा डांस, वो गोंड जनजाति का डांस है।
और जो घूमर डांस है वो भील जनजाति का है, और जो परघुनी डांस है वो बैगा जनजाति का है। लेकिन जो कोरकू जनजाति का डांस है वो थापटी है, और जो खदम डांस है वो भरिया जनजाति से संबंधित है। और यहाँ पे सही आंसर है खदम डांस कोरकू जनजाति का नहीं है। तो ये यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें रॉन्ग मैच को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मध्य प्रदेश फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका राइट आंसर है डिंडौरी। तो एमपी का जो पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो है घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। ये डिंडोरी के घुघवा गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पड़ा। इस राष्ट्रीय उद्यान में 40 मिलियन से 150 मिलियन साल पहले जो भारत में पौधे हुआ करते थे उनके जीवाश्म मौजूद हैं, और इस जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश इज? इसका सही आंसर है चचाई। चचाई वाटरफॉल एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये 130 मीटर ऊंचा है और ये रीवा जिले में है, और ये बीहड़ नदी पर स्थित है जो तमसा नदी की एक उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? विच प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? तो सही आंसर है बावनथड़ी। ठीक है, तो बावनथड़ी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की संयुक्त परियोजना है। ये वैगंगा नदी पर है और इसे पूरा होने में 37 साल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य एमपी के ग्वालियर जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है 10। मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं, भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड? करेक्ट आंसर है 1994-95 में। मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना 1994-95 में हुई थी। आर्टिकल 280 के तहत केंद्र में जो फाइनेंस कमीशन है उसके तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो राज्य में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का पहला कार्यकाल क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन? तो इसका करेक्ट आंसर है 1996 से 2001। ठीक है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के अनुसार जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको गवर्नर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करता है। तो एमपी फाइनेंस कमीशन का जो पहला कार्यकाल था वो 96 से 2001 तक रहा, यानी 5 ईयर्स के लिए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज कालिदास फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है उज्जैन। कालिदास समारोह की शुरुआत पंडित सूर्य नारायण व्यास द्वारा की गई थी और ये 1958 में की गई थी, और 1958 में कालिदास की जयंती मनाने के रूप में की गई थी। और जो पंडित सूर्य नारायण व्यास हैं ये पद्म भूषण विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अहिरे फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? तो इसका राइट आंसर है भरिया। तो भरिया जनजाति के फोक डांस हैं अहिरे और सतीरे। सहरिया जनजाति ये राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, और यहाँ का जो फोक डांस है वो फाग है, राई है, हिंडा है, लहंगी और आल्हा है, शिकारी है और झेला डांस है। और बैगा जनजाति का जो फोक डांस है वो कर्मा है, और जो भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है वो घूमर है। और सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है, और बाकी तीनों भरिया, बैगा और भील जनजाति ये एमपी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है इंदिरा सागर डैम। और इंदिरा सागर डैम खंडवा जिले में है और ये नर्मदा नदी के ऊपर बनी है। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को देखें
यानी पानी संग्रहित करने की मात्रा को देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के मेजर एरिया में फ्लो करती है और ये एमपी से होते हुए गुजरात जाती है और ये दोनों स्टेट के मेजर पोर्शन को कवर करती है। इसलिए नर्मदा को गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की लाइफ लाइन कहा जाता है और ये एमपी के अन्नूपुर जिले के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर के एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका सही आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे। तो पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 से 7 मार्च 1967 तक कार्यभार संभाला था और 1967 में वो एमपी के वित्त मंत्री बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज बीना ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है 2011 में। बीना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 2011 में हुई थी। वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस में क्या है। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? विच रिवर इन मध्य प्रदेश इज नोन टू इरोड इट्स सॉइल एंड ड्रेन कॉजिंग मेजर इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। कभी कभी क्या होता है कि जो नदी का पानी बहता है वो मिट्टी को वहां से हटाता जाता है और एक गहरे चैनल का निर्माण करता है जो नालियों के रूप में बनता जाता है। एक्चुअल में ये सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन का एक टाइप है। इसे गली इरोजन भी कहा जाता है और ये गली इरोजन जो चंबल बेसिन में होता है इसे रवीन्स कहते हैं यानी बीहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? विच इज द मोस्ट पावरफुल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर है बनसागर प्रोजेक्ट। बनसागर प्रोजेक्ट सोन नदी पर है और ये शहडोल जिले में है। इसे पहले डिम्बा परियोजना के नाम से जाना जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए थे और इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1:1 का खर्चा वहन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? ऑल इंडिया रेडियो सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई। एमपी में टोटल 27 रेडियो सेंटर्स हैं और सबसे पहला सेंटर इंदौर में 22 मई 1955 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का गुर्जरी महल किसने बनवाया था? हु बिल्ड द गुर्जरी महल ऑफ ग्वालियर? तो इसका सही आंसर है राजा मान सिंह तोमर। तो ग्वालियर का गुर्जरी महल राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। और एक और गुर्जरी महल है जो हरियाणा के हिसार में है, उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है 14। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये है रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। पहले कर्क रेखा शाजापुर जिले से गुजरती थी, लेकिन बाद में शाजापुर और आगर जिला अलग अलग हो गया, तो अब कर्क रेखा शाजापुर से नहीं गुजरती है, अब ये आगर जिले से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की? हु रोट द बुक ब्रह्म राक्षस? तो इसका सही आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस नामक बुक की रचना की। ये हिंदी साहित्य जगत के बहुत प्रसिद्ध कवि थे और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नर्मदा नदी का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? विच इज द अदर फेमस नेम ऑफ रिवर नर्मदा? और इसके ऑप्शंस हैं शांकरी, रुद्रदेह,
रेवा और उक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है उसे आप कमेंट करें। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।